जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो खूब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं द मंकी मूवी के बारे में। इसका मैंने कहा मेरे ख्याल 1 महीना पहले इसका ट्रेलर का रिव्यू किया था मैंने, और इसका हाइप भी नहीं था उस टाइम पे जब मैंने देखा। अभी हाल ही में थिएटर में जब गया मैं, लास्ट मूवी जो देखी द मालेगांव और द क्रेजी एक्स में, उसमें ट्रेलर्स में इसका जो था दिखाना शुरू किया था। और लिटरली जब ट्रेलर देखा था तो ट्रेलर को देख के बहुत कुछ अंदर से था कि स्टीफन किंग द्वारा एडिट है, ऑस्गुड द्वारा डायरेक्टेड है, जो द लॉन्ग लेग्स के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। बट लिटरली मेरा मूड वहीं ऑफ हो गया जब मैंने इसका फर्स्ट हाफ का स्टार्टिंग ही देखा ना। जब 10-15-20 मिनट निकले ना, मैं वहीं समझ गया। क्योंकि देखो, मूवी के अंदर कुछ ऐसा था ही नहीं स्टोरी में। जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रेलर रिव्यू के अंदर भी कि जो मूवी है स्टीफन किंग की जो शॉर्ट स्टोरी से ली गई है और उसी के ऊपर ये पूरी कहानी आधारित है। और लिटरली मुझे समझ नहीं आया कि इसको क्यों और क्या सोच के बनाया। इतना एक तो स्लो पेस था मूवी का, इतना स्लो पेस था। कोई भी उस इविल मंकी की बैकग्राउंड स्टोरी नहीं बताई गई मूवी में। मूवी की स्टोरी सिंपल सी है, 2 भाई है, एक हेल और बिल, और एक उनकी मदर है। अब जो फादर है, फादर का वो एक इविल मंकी था। स्टार्टिंग में एक सीन में दिखाते हैं कि जो उनके फादर है वो मंकी को टॉय शॉप पे लेके जाते हैं बेचने के लिए। और उस टाइम पे जब वो बेचने लगते हैं तो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते कि किस तरह का मंकी है और कैसा है। उसी टाइम वो एकदम जो है चाबी घूम जाती है और वो जो इविल मंकी है वो ड्रम बजाना शुरू करता है, और उसी तीर सा निकल के वो शॉपकीपर के पेट में जाता है। उसकी बैक जब वो तीर वापस जाता है तो उसकी सारी अंतड़ियां बाहर आ जाती है। पूरी फिल्म में हमें सिर्फ ब्रूटैलिटी ऑफ मर्डर्स देखने को मिलते हैं। स्टोरी लाइन बिल्कुल पुअर है। हाँ, जो भी वीएफएक्स और जो सिनेमाटोग्राफी दी, ये जो भी वीएफएक्स वगैरह यूज करे हैं, वो मर्डर्स हमें देखने में ओरिजिनल लगते हैं, अच्छे लगते हैं। कहीं ओवर हो जाता है, जैसे कि पानी में करंट जाता है, वो जंप मारते ही ब्लास्ट कर जाती है लेडी। मतलब कि जलती नहीं है, सीधा पानी में जाते ही ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, गोली पड़ रही है तो पूरे चिथड़े उड़ गए। बहुत ज्यादा ओवर लग रहा था। मतलब कि कई सीन्स तो डीपली फेक लग रहे थे। एक में दिखाया था कि जो इनके अंकल होते हैं कि मदर के डेथ के बाद लेके जा रहे होते हैं, तो घोड़ों के नीचे जब वो चाबी घुमा देते हैं मंकी की, दोनों भाई में से एक भाई घुमाता है, तो वो क्या होता है कि वो सारे कुचल के निकल जाते हैं उसको। देखो, अगर आप लोगों की देखने की इच्छा है, वैसे तो स्टोरी में कोई दम नहीं है, मैं आपको स्पॉयलर्स दे सकता हूँ, फिर भी छोटा मोटा स्पॉयलर्स ही दूंगा। देखो, एंड का मैं अगर आपको क्लियर करूँ, एंडिंग भी बेकार है, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। या तो ये दूसरा पार्ट बनाने के उसमें थे, बट ना ही बनाए तो अच्छा है। पहली बात तो मूवी में कोई दम लग नहीं रहा। हाँ, स्टीफन किंग और ऑस्गुड का नाम सुन के लोग चले जाएं तो कह नहीं सकते, लेकिन मूवी कहीं भी आपको ग्रैब नहीं करती। लिटरली फर्स्ट हाफ में तो कब निकल जाएगा और आप कि भाई हैरान हो गए क्या था ये फर्स्ट हाफ में। और सेकंड हाफ में भी कुछ देखने को नहीं मिलता, वही सेम चीज रिपीटेशन पे, चाबी घुमाई मर्डर हो गया, चाबी घुमाई मर्डर हो गया। वो बंदर क्या था, वो इविल कैसे बना, क्या उसका पास था, उसको कैसे बनाया गया, कौन सा इविल, कौन सा राक्षस उसके अंदर है। एंड में एक दिखाते हैं कि घोड़े के ऊपर एक वो आत्मा सी जारी होती है। क्योंकि एंड में क्या होता है, जब बिल होता है, जो बिल क्या करता है, मंकी का हाथ पकड़ लेता है एंड में, तो वो जब बजाने लगता है तो एकदम बंदर हाथ उठा के उसको दूर फेंकता है, और उसके बाद वो धड़ाधड़ बजाने लगता है। तो क्या होता है कि एक प्लेन क्रैश होके नीचे गिर जाता है। बाहर जाके जब वो निकलता है, देखता है कि भाई सारे मर रहे हैं, सारे इधर उधर मरे पड़े हैं, लाशें बिखरी हुई हैं, कोई भी सेंस लग ही नहीं रहा था मूवी में। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ स्टीफन किंग की इस स्टोरी से कि क्या सोच के आपने बनाई। अगर फर्स्ट आप सेकंड पार्ट में सारा कुछ कंक्लूजन दिखाना चाहते हैं तो पहले आप फर्स्ट पार्ट को तो एंगेजिंग बनाइए। मैंने द लॉन्ग लेग्स भी देखी, मुझे नहीं समझ आया इतना ज़्यादा हाइप किस बात का था उसका, मुझे लिटरली नहीं समझ आया। ठीक थी, एक ओके वन टाइम मूवी थी, कोई इतना ज़्यादा भी कोई डरने वाली बात नहीं थी उसमें कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि बहुत कुछ कोई ज़्यादा ही कहते हैं ना, आपको कहीं घबराने वाली बात आती है। वो भी एक सीरियल किलर की तरह की स्टोरी थी, तो इतना कोई ज़्यादा ग्रेंजर नहीं था उसमें चीज़ कि हाँ आप देख के ज़्यादा डरो या कुछ है, या मेकअप इतना कोई वियर्ड था। एवरीथिंग वाज ओके। तो चलो, मैंने एक बार के लिए इसके लिए रिस्क लिया कि भाई इसको अवार्ड भी मिला हुआ है, तो मैं कहा चलो एक बार जाके देख लेते हैं। ये जो स्टीफन किंग द शॉर्ट स्टोरी थी उस टाइम मतलब काफ़ी हाइप था उस टाइम पे। होगा 1980 में ये हॉरर स्टोरी
मतलब पब्लिश हुई थी, और मतलब कि मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा बोरिंग लगी, मैं पक गया यार। मैं सोचा कब खत्म हो, लिटरली 1 घंटा 40 मिनट के अराउंड मूवी है, और वो भी आपसे झेली नहीं जाएगी। तो पर्सनली मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा इस मूवी को कि आप जाके देखो, क्योंकि ना ही हॉरर है ना ही कॉमेडी है, क्योंकि इसका जैनर दिया गया हॉरर कॉमेडी, और दोनों में से कुछ भी नहीं है मूवी के अंदर कि आप देख के कोई ज़्यादा आपको हंसी आ जाए या कुछ ऐसा। और मूवी इंग्लिश में डब्ड है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है, और कुछ ही जगह पे आई थिंक लगी है, तो ज़्यादा तो लोगों को देखने को मिलेगी भी नहीं, मिलेगी भी तो OTT पे आएगी। तो मैं तो कहूँगा OTT पे भी मत देखना, वेस्ट ऑफ टाइम है कि आप स्नैक्स के साथ इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ब्रूटैलिटी इतनी है, वैसे खाया नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ है कि इंगेज भी नहीं है, कि आपको बोरिंग फील होगा कि भाई हमारे 2 घंटे खराब हो गए। तो मैं इस मूवी को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर किसी को ज़्यादा ही स्टीफन किंग के फैन हो तो जाके देख सकते हो, अगर टाइम बर्बाद करने का शौक है। बाकी मैं इस मूवी को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। बाकी ये रिव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जय श्री राम।